हिमालय लद्दाख का एक पार्ट है। हिमालय लद्दाख, हिमालय से ही लद्दाख बना हुआ पूरा। अगर वो जो ग्लेशियर है वो तुरंत पिघल जाए तो सारा पानी नाले में बह जाएगा, नदी में बह जाएगा, हम और आप क्या पियेंगे। तो हमें उस पानी को बचाना है, हमें उस प्रकृति को बचाना है। आज हमने जो हिमाचल खोद रखा है, देख सकते हो कि अब हर साल जब भी बारिश होती है भयंकर लैंडस्लाइड होता है मनाली में। इस बार जब बारिश आई तो सारे टूरिस्ट गायब है मनाली से, एक भी बंदा मनाली में घूमने नहीं आ रहा। मैं उस वक्त जब अभी बारिश आई थी तो मैं भी मनाली में ही था। कि वो तो बस यही चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक चल के आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बस सरकार मांग माने, क्योंकि इतनी बड़ी मांग भी हम नहीं मांग रहे हैं। जितनी भी ये मांग जो मांग जा रही है इतनी बड़ी मांग नहीं है। बस इसमें नुकसान, हाँ, इसमें नुकसान बस यही है कि जो सरकार के एजेंट्स हैं ना, जो कि फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ये काम वगैरह करना चाहते हैं, बस उनका नुकसान होगा, कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस वक्त हम हैं राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लद्दाख भवन है। यहाँ पर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख से पैदल चल के लद्दाख की मांगों को लेकर आए हैं। पहले उन्होंने हालांकि जंतर मंतर पर परमिशन मांगी थी इस अनशन की, लेकिन उन्हें नहीं मिली। उसके बाद यहाँ के लद्दाख भवन में ही यहाँ पर अपना अनशन दे रहे हैं। उनसे बात तो नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ की व्यवस्था के चलते आप देख रहे हैं कि वहाँ पे अंदर नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा इशू चल रहा है। लेकिन उनके साथ ही एक मौजूद है जो उन्हीं के साथ चल कर आए हैं और हम इनसे बात करके जान सकते हैं कि आखिर खासकर लद्दाख की जो समस्या है, जो वहाँ से लेके दिल्ली तक आए हैं और पैदल चल के, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया से ये खबर गायब है, ऐसी कौन सी मांगे हैं जो कि सरकार में दावा किया जाता है कि विकास हो रहा है, दुनिया का नाम हो रहा है, देश का दुनिया में नाम बढ़ रहा है, भारत का डंका बज रहा है, लेकिन अभी भी ऐसी खूबसूरत जगहें जहाँ पर हजारों ऐसी समस्या हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर सोनम जी के साथ चल के आए। सर, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम निज़ाम है। अच्छा, निजाम जी, आप उन्हीं के साथ चल के आए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपको वहाँ क्यों नहीं जाने दिया? उन्होंने पहले अनशन स्टार्ट कर दिया था। मैं दिल्ली में 2-3 दिन बाद मैं घर गया था रेस्ट करने के लिए। अच्छा। आने में मैं लेट हो गया, उसके बाद फिर एंट्री उन्होंने ब्लॉक कर दी, अंदर नहीं जाने दे गया। अच्छा, तो अब वो सोनम जी जो है वो अंदर बैठे हैं और यहाँ आप बाहर हो? जी मैं बाहर हूँ। ओके। अच्छा, मैं मेन मुद्दों की बात करूं कि लद्दाख की क्या ऐसी समस्याएं हैं जो जिन्हें मजबूरन पहले वहां प्रदर्शन चला, उसके बाद आपको हजारों मील यहाँ पे आना पड़ा, उसके बाद जंतर मंतर पे परमिशन क्यों नहीं दी वो भी एक अलग मुद्दा, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन अब जो आप यहाँ बैठे हैं, सरकार से क्या मांगे? इस सरकार से तो बेसिकली 4 मांगे हैं, ये कि हर मीडिया आप दे सकते हैं। मैं तो इसलिए हूँ क्योंकि भाई जो इनकी जो मांग है वो लेजिट मांग है। वो मांग सिर्फ इनकी नहीं है, पूरे देश की कह सकते हो। क्योंकि हम मैं एक सिंपल सा बात कहूँगा कि आप पानी पी रहे हो, हम पानी पी रहे हैं, किसी फैक्ट्री में नहीं बन रहा है, किसी मशीन में नहीं बन रहा है, ये आपको भी पता है। पानी कहाँ से आ रहा है आप बताइए? हिमालय से। है क्या आ रहा है? हिमालय लद्दाख का एक पार्ट है। हिमालय लद्दाख, हिमालय से ही लद्दाख बना हुआ पूरा। अगर वो जो ग्लेशियर है वो तुरंत पिघल जाए तो सारा पानी नाले में बह जाएगा, नदी में बह जाएगा, हम और आप क्या पियेंगे। तो हमें उस पानी को बचाना है, हमें उस प्रकृति को बचाना है। आज हमने जो हिमाचल खोद रखा है, देख सकते हो कि अब हर साल जब भी बारिश होती है भयंकर लैंडस्लाइड होता है मनाली में। इस बार जब बारिश आई तो सारे टूरिस्ट गायब है मनाली से, एक भी बंदा मनाली में घूमने नहीं आ रहा। मैं उस वक्त जब अभी बारिश आई थी तो मैं भी मनाली में ही था। अभी जब मोमेंट चल रहा था तभी मनाली में था मैं। लैंडस्लाइड शुरू हो गया था और मैं बारिश हो रही थी। वहाँ एक भी टूरिस्ट नहीं है, रेयर मिलेंगे आपको। ऐसी एक त्रासदी आपने 2013 में देखी होगी, केदारनाथ, जो बाढ़ आया था, सबसे अब तक का सबसे भयंकर त्रासदी था। तो ये सारा कुछ क्या है, ये आपको सेम चीज़ आपको देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में लद्दाख में। अगर हमने 6 शेड्यूल नहीं दिया, अगर हमने इनकी मांगे नहीं मांगी, चलिए इनकी तो एक पर्सनल मांग है जॉब वगैरह के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंसी की मांग है, थर्ड मांग जो है वो भी ठीक है, अलग है। लेकिन जो मेन मुद्दा है प्रकृति को बचाने का, सबसे बड़ी मांग इनकी वो है 6 शेड्यूल की। क्योंकि अगर वो इनके लैंड्स, इनके पहाड़, इनके जो चीज़ें हैं इनके अंडर में रहेगी ना तो सुरक्षित रहेगी। जैसे हम लोग के अंडर में आएगी ना, हम उसे तोड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। होटल्स बनाएंगे, फैक्ट्रीज बनाएंगे, सीमेंट फैक्ट्रीज बनाएंगे, सुरंगें बनाएंगे, रोड बनाएंगे वहाँ पे, यहाँ तक कि रेल के ट्रैक पटरियाँ बिछाने तक की बात चल रही है वहाँ पे। तो ये कितना ज़्यादा भारी नुकसान होगा फिर वहाँ पे। वही हाल होगा जो उत्तराखंड का हाल है, वही हाल होगा जो भी हिमाचल का हाल है। सेम वही हाल हमने अपने फ़ायदे के लिए, सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में शायद जंगल थे, हसदेव के जंगल सारे काट दिए गए। फिर उसे किसका बिगड़ रहा था?
बस अपने वहाँ पे फायदे के लिए। प्रोटेस्ट चला, वहाँ पे लोगों ने, वहाँ की जनजातियों ने, समाज ने, लेकिन वो मीडिया में आया नहीं। नहीं, मीडिया में आया नहीं, लोगों ने रील्स डाले, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इन्होंने 21 दिन का अनशन किया, 67 दिन का अनशन किया, कोई जब बात नहीं सुनी गई तो ये लोग चल करके हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंचे हैं मांगों को मनवाने के लिए। ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये हमारे लिए ही कर रहे हैं, ये सारा हमारे लिए है। सरकार से क्या मांगे सर आपकी? सरकार से मांग यही है कि यार देखो, सबसे लेजिट मांग जो मुझे लगती है वो है 6 शेड्यूल की। 6 शेड्यूल जनजाति ट्राइबल्स एरिया को ना, उनको सुरक्षा दिया जाता है कि जी। जो उनके जो अपने संपदा है, उनकी संपदा कुछ नहीं है, पैसा धनदौलत कुछ भी नहीं है, उनकी संपदा उनके पहाड़ है, उनके उनके लैंड्स है, उनकी प्रकृति है, वो उन्हें बचाना चाहते हैं। 6 शेड्यूल के अंदर ये आते, इनको हाँ सुरक्षित किया जाएगा। जी, 6 शेड्यूल के अंदर यही सब आता है। ऑलरेडी हमारे इंडिया में जो है नॉर्थ ईस्ट जो साइड राज्य है, उनको सप्तभगिनी जो है हमारी, उनको 6 शेड्यूल मिला हुआ है। पहले 370 था, कश्मीर और लद्दाख एक जब थे, तो वो एक तरह से मेरे ख्याल से लद्दाख के लिए बिल्कुल सही था, वो सब कुछ रखी था, ये भी ऐसा मानते हैं। बट जैसे ही दोनों सेपरेट हुए, 370 हटा, तो लोगों ने वहाँ पर क्या कर दिया, कूच कर दिया, चढ़ाई कर दी, फैक्ट्रीज के लिए, होटल्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सारा प्रकृति को मारने का काम हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा और कोई सरकार से मांग जो वहाँ के लद्दाख में, अब जैसे अगर ये सारी चीजें वहाँ जाएंगी तो वहाँ रोजगार भी मिलेगा, ये भी कहते हैं लोग। जी, रोजगार के लिए इन्होंने मांग किया, इन्होंने जो है मतलब पहले तो इन्होंने सिविल सर्विस जो होती है, जॉब वगैरह की जो मांगी थी इन्होंने, इन 4 मांगों में एक मांग जॉब की भी है, जी। जॉब एम्प्लॉयमेंट की। और जो इनकी अगली मांग है, पहले जब लद्दाख और जे के साथ थे तो वहाँ पे एमएलए की सीट्स भी थी और एमपी की सीट्स भी थी। बट अब क्या, जब से सेपरेट इनको किया गया है, अब एक ही सीट है, वो भी सिर्फ एमपी की बची हुई है कॉन्स्टिट्यूंसी, और वो है कारगिल में। लद्दाख मतलब लेह जो है, वहाँ पे कोई ऐसी सीट नहीं है, सिर्फ कारगिल की है बस। तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे एमएलए की सीट्स भी हो, लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो, और कॉन्स्टिट्यूंसी यानी सांसद वगैरह जो होते हैं ना, एमपी वगैरह, उनकी सीट्स भी हो, ताकि एक लेह की हो, एक कारगिल की हो। अच्छा, इतनी बड़ी समस्या है, एक पूरे इतना बड़ा आपने प्रदर्शन किया, वहां से पैदल चल के आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आप वहाँ जंतर मंतर पे प्रदर्शन के लिए इजाजत मांग रहे थे लेकिन नहीं मिली? जी, मिलनी तो चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा देश भारत है, और भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में, अगर दिल्ली कह सकते हैं हमारा मतलब घर भी है, अगर हमें यहीं पर ही अपने घर में ही कहीं पर भी बैठकर अनशन करने की या हमारी मांगों को मांगने की जो है, अगर हमें इजाज़त नहीं मिलेगी, तो ये लोकतंत्र का हनन है। मैं कहूँगा कि ये गलत दुरुपयोग हो रहा है लोकतंत्र का, मतलब शासन का। तो लद्दाख की समस्या, आप इसीलिए लद्दाख भवन ही आ गए हैं? जी, मैं हम लोग सीधा लद्दाख वाले से आ गए हैं। अब यहाँ आपको क्या लगता है कि यहाँ आपकी समस्याओं का निपटारा कब तक हो जाएगा? यहाँ पे अनशन तो शायद अनिश्चित काल तक है, जी। जब तक कि हमें कोई जगह नहीं मिल जाती या कुछ मांगे पूरी नहीं हो जाती। अगला कदम क्या होगा आपका? जी, अभी तो वो सर ही बता सकते हैं अगला कदम क्या लेने वाले हैं, अभी हम खुद नहीं जानते हैं, जो कहते हैं हम अच्छा, इस लोग। पूरे मामले पे आप उनके साथ साथ चले हैं पूरी यात्रा में, सोनम वांगचुक क्या कहते हैं इन मुद्दों को लेकर, सर, समस्याओं को लेकर? जी, वो तो बस यही चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक जी। चल के आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बस सरकार मांग माने, क्योंकि इतनी बड़ी मांग भी हम नहीं मांग रहे हैं। जितनी भी ये मांग जो मांगी जा रही है, इतनी बड़ी मांग नहीं है। लेकिन बस इसमें पर नुकसान, जी। हाँ, इसमें नुकसान बस यही है कि जो सरकार के एजेंट्स हैं ना, जो कि फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ये काम वगैरह करना चाहते हैं, बस उनका नुकसान होगा और कुछ नहीं। लेकिन प्रदर्शन वहां भी चला था कई दिनों तक, भूख हड़ताल चली उनकी, लेकिन नजरों में तो नहीं आया है, आप भी देखते होंगे जी, सर। बिल्कुल भी नहीं आया, मैंने देखा था, मैं भी ज्वाइन करने वाला था, जी। बट किसी कारण की वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर पाया। बट मैं इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने खुद ज्वाइन किया। तो उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, काफ़ी टाइम तक मैंने भी कोशिश की थी, काफ़ी सारे लोगों ने कोशिश की थी। स्टोरी लगाने से या स्टेटस पे शेयर करने से ना, लोग सिर्फ जानते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। ये जो पानी की समस्या आपने बताई, केवल लद्दाख या पूरे देश से संबंधित है? ये तो पूरे देश से संबंधित है, चाहे कन्याकुमारी में बैठा एक पर्सन हो, कोई भी अय्यर या नैयर, वो भी व्यक्ति हो, कहाँ का पानी पी रहा है, लद्दाख से बताओ पानी पी रहा है वो। जो बिस्लरी की बोतलें में पानी भरी जा रही है, मिनरल वाटर क्या करके, या प्योर वाटर क्या करके, वो सारा पानी क्या है, हमारे लद्दाख का ही पानी है। मैंने लद्दाख से बहते हुए पहाड़ का पानी भर के पिया, तो एकदम मतलब अलग ही टेस्ट था उसका, मिनरल वाटर से भी टेस्टी था वो, तो आप सोच सकते हैं। ये थी कुछ समस्याएं जो निज़ाम जी ने अभी बताई। आप कितने भी बिजी क्यों ना हैं, चुनाव की खबरें देखते हैं, बॉलीवुड की खबरें देखते हैं, लेकिन ये ऐसी समस्या हैं जो हमारे लद्दाख से ही नहीं, हमारे पूरे देश से संबंधित हैं।
पानी को बचाने की बात कही जाती है, लेकिन पानी को बचाने के लिए प्रयास बहुत ही कम किए जाते हैं। और उसी कोशिश को लेके ये जो सोनम वांगचुक हैं पर्यावरण कार्यकर्ता, लद्दाख से दिल्ली आए हैं पैदल चल के, ताकि पूरे देश की समस्या ये जो पानी बचाया जाए, ताकि वो पूरे देशवासियों के काम आ सके। इस वीडियो पे आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद अली, वन इंडिया, दिल्ली।